हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां हम तैयारी करते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ऑल ओवर माध्यमिक शिक्षा के जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं इंडिया में, उन सब के लिए। तो हम जो आपके लिए एक यूथ की सीरीज चला रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए यूथ की एक और वीडियो लेकर आए हैं। आज जो हम क्वेश्चन नंबर लेकर आए हैं वो 734 से 783 तक के लेकर आए हैं, जो आपकी यूथ की बुक के अंदर है, और चैप्टर का नाम है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। चलिए देखते हैं किस किस तरीके के क्वेश्चन इसके अंदर हैं और किस किस तरीके से उन्हें हम जल्दी सोल्व कर सकते हैं या सोल्व कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इफ जेड डिनोट्स द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड ए बी सी आर इट्स सबसेट, यानी जेड एक इंटीजर का सेट है, यानी सेट ऑफ जेड जो है वो एक इंटीजर का सेट है जिसमें आपका 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इस तरीके के एलिमेंट है, और का इट्स सबसेट गिवन, और इसके सबसेट है। पहला सबसेट जो ए है वो इन्होंने कहा x बिलोंग्स टू जेड, जेड में बिलोंग कर रहा है, पर x इज डिविजिबल बाई 2। x किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी ऐसे एलिमेंट जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं वो कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे? अगर हम उनकी बात करें तो वो आपके लिए कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे उसमें देखें तो जो ए में हो जाएंगे वो 2 से डिवाइड वाले हैं, यानी 2 है, प्लस माइनस के 2 है, प्लस माइनस के 4 है, ऐसी प्लस माइनस के 6 है, दैट इज। इसके बाद जो बी के एलिमेंट हैं दोस्तों, वो बी के एलिमेंट क्या है? वो x बिलोंग्स टू जेड, और x इज डिविजिबल बाई कितने से डिविजिबल वाले हैं? डिविजिबल बाई 4। तो इसमें जो एलिमेंट हो जाएंगे वो एलिमेंट क्या हो जाएंगे? आपके लिए 0 भी आ जाएगा, इसमें 0 भी आ जाएगा। चलिए 0 भी लिख लीजिएगा, तो ठीक है, यानी 0 प्लस माइनस 2 इस तरीके से आ जाएंगे। इसमें भी 0, 4 से यानी 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ऐसी आपके लिए 12 आ जाएगा, इस तरीके के एलिमेंट इसमें। और सी क्या कह रहे हैं? सी इज डिविजिबल बाई 6, तो उसमें आ जाएंगे 0 प्लस माइनस आपके लिए 6 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, इस तरीके के एलिमेंट। तो हमें जो देखने हैं वो देखिए, इसमें कहा कि इंटरसेक्शन कॉमन वाले एलिमेंट देखने, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए इसमें भी 12 आएगा पहला कॉमन, इसमें तीनों में जो पहला कॉमन आएगा वो 12 आएगा, क्योंकि इसमें भी ऐसे ही प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 10 और प्लस माइनस के 12 आएगा, तो पहला कॉमन जो आएगा वो 12 आएगा। तो इसमें जो है वो कौन सा हो जाएंगे? इसमें वो जो डिविजिबल बाई 12। एक तरीका और है, जैसे इसमें ये कहा था 2, 4 और 6 हैं, तो इनके एलसीएम ले लेना। एलसीएम अगर हम ले लेंगे 2, 4 और 6 का, तो वो भी आपके लिए 12 आ जाएगा। तो वो जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? 12 से डिवाइड वाले आ जाएंगे इसके अंदर, जो इंटरसेक्शन यानी कॉमन वाले हम लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा कि एफ एक्स हम आपको दे रहे हैं, और एफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ है कोस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, और कहा इट्स वैल्यू ऑलवेज विल बी कितनी होगी? देखिए ये वही है, एलिमेंट और एलिमेंट का रेसिप्रोकल, इसे हम 1/sec स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं प्लस सेक स्क्वायर एक्स, या कोस में बदल लें या सेक में। और जब भी ऐसा होता है उसकी रेंज मैंने बताई थी, अगर 2 एलिमेंट हो तो 2 से ज़्यादा होती है, यानी 2 से बड़ा होगा, या आप am ग्रेटर देन gm भी लगा सकते हैं, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। तो आप क्या लगा सकते हैं यहाँ से? 1/sec स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर, 2 एलिमेंट हैं तो अपॉन 2 हो जाएगा, और इनका मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/sec स्क्वायर एक्स डॉट सेक स्क्वायर एक्स, ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये वही एलिमेंट हो गया, यानी सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1/sec स्क्वायर एक्स, 2 को इधर ले जाएंगे तो ग्रेटर देन 2, और यही फंक्शन है। तो पूरा जो फंक्शन है, ऐसे में हम हमेशा ध्यान रखेंगे जहाँ एलिमेंट और एलिमेंट का रेसिप्रोकल हमें दिया होगा, वहाँ हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे कि जितने एलिमेंट होंगे वहाँ से लेकर इनफाइनाइट तक आपकी क्या हो जाएगी? रेंज। और वही हमसे पूछा है कि उसकी वैल्यू ऑलवेज कितने से बड़ी होगी, तो वो 2 से बड़ी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इन्होंने कहा a लेस देन 0 है और b ग्रेटर देन, यानी ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस ही आती है, तो ए बी क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बहुत आराम से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, ये पीजीटी 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा था नंबर ऑफ रेशनल नंबर एग्जिस्टिंग बिटवीन टू अनइक्वल रेशनल नंबर। तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, ये तो हमने बचपन से पढ़ा है, 12th क्लास से हमने पढ़ा हुआ है या 9th क्लास से हमने पढ़ा हुआ है कि दो रेशनल नंबर के बीच जो अनइक्वल नहीं है उनके अंदर कितने आपके लिए, जैसे हम देखते हैं ना कि 1 और 2 के बीच कितने आपके लिए रेशनल होगा ना, इनके बीच कितने आपके लिए क्या आते हैं, रेशनल नंबर आते हैं, तो इनफाइनाइट आते हैं। और वो हम 9th क्लास में ही जानते थे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर आते हैं बिटवीन टू रेशनल नंबर। तो चलिए ये तो बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एफ एक्स दिया है, एफ एक्स कितना दिया है दोस्तों, इसने कहा एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 और जो जी एक्स दिया है वो जी एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस के 5 और आपसे पूछा जी कंपोजिशन F2 यानी GF2 का मान पूछा है, तो पहले F2 का मान निकाल लीजिए। F2 का मान यहाँ से निकालेंगे तो F2 कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 यानी 1 आ जाएगा, तो ये बन गया G1, 1 यहाँ रख दीजिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस के 5 यानी 1 प्लस के 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 6। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बी ऑप्शन इसका आ जाएगा। ये भी आपका क्या आया है पीजीटी 2000 में आपका आया हुआ है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी इस क्वेश्चन में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, ये तो बहुत ही आसान है। इन्होंने कहा a इज इक्वल टू आपके लिए 2 और 6 है और b इज इक्वल टू क्या है, b इज इक्वल टू है आपके लिए 10 और 9 और c इज इक्वल टू क्या है आपके लिए 1 और 9। तो आपको देन द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस, पहले b यूनियन c निकाल लीजिए क्योंकि इसी से क्रॉस करेंगे ना, तो b यूनियन c निकालेंगे तो b यूनियन c, v और c का यूनियन कितना बन जाएगा 1 9 और 10 बन जाएगा, ठीक है 1 9 10। अब आपको ए क्रॉस करना है किसके साथ, b यूनियन c के साथ, तो यानी ऑर्डर्ड पेयर का सेट बनेगा, 2 के साथ 1 बन जाएगा, ऐसे 2 के साथ 9 बन जाएगा, 2 के साथ 10 बन जाएगा, ऐसे 6 के साथ 1 और 6 के साथ 9 और 6 के साथ आपका 10 बन जाएगा दोस्तों। तो ऐसा कौन सा दिख रहा है 2 1 2 9 2 10 6 1, यानी पहला ऑप्शन दिख रहा है, तो कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पीजीटी 2000 में ये पेपर आपके बहुत आसान पेपर आए थे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही कहा, यानी एक ए जो एलिमेंट है वो आपके लिए 1 है और जो बी का एलिमेंट है वो क्या है 1 2 3 है, तो आपको ए क्रॉस बी का एलिमेंट पूछा है, तो ए क्रॉस बी में क्या हो जाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ और 1 का 3 के साथ। देखिए जो पहला एलिमेंट लिखा होता है उसके एलिमेंट को पहले लिखते हैं और जो एलिमेंट बाद में लिखा होता है उसके एलिमेंट को बाद में लिखते हैं, तो इसका भी पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। पीजीटी 2000 में ये क्वेश्चन आया था, तो पीजीटी 2000 का पेपर आप देख रहे हो बहुत ही आसान पेपर आ गया था, तो इस तरीके से आपको भी आसान पेपर मिल सकता है, जरूरी नहीं है कि सब कुछ हार्ड ही आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको दिया है x इज इक्वल टू ए बी सी डी और आपको क्या दिया हुआ है y इज इक्वल टू आपके लिए 4 5 और 6 7 दिया हुआ है, तो आपको क्या बताना है x यूनियन y बताना है, तो x यूनियन y कितना हो जाएगा a b c d और 4 5 6 7 ये आपके लिए हो जाएगा, तो कोई दिक्कत आपको होगी नहीं इसमें, तो बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा द इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट, तो कॉन्वेक्स सेट का इंटरसेक्शन भी क्या होता है, ऑलवेज कॉन्वेक्स सेट ही होता है, ठीक है। तो ये तो आप डायरेक्ट लगा लेना, डायरेक्ट याद रख लेना, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो तरीके के होते हैं आपके लिए सेट, और दोनों सेटों में जो अगर इंटरसेक्शन देखें कॉन्वेक्स सेट का तो वो हमेशा एक कॉन्वेक्स सेट ही आता है। कॉन्वेक्स सेट और कॉनकेव से किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसको देख लेते हैं। तो इस तरीके से जो सिचुएशन बनती है सेट की, इस तरीके की सिचुएशन जो बनती है वो आपकी क्या बनती है, वो आपकी कॉन, और ये आपके लिए कॉन्वेक्स की बनती है, यानी ये कॉन्वेक्स हो जाता है और ये कॉनकेव हो जाता है, ठीक है। तो हमें तो क्या चाहिए, इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट चाहिए, तो कॉन्वेक्स सेट का दो का इंटरसेक्शन करेंगे तो ये भी आपके लिए क्या आ जाएगा, कॉन्वेक्स सेट ही आ जाएगा, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का ए के एलिमेंट है देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए विच कंटेन एलिमेंट 2 बट नॉट 4, यानी हमें बताने ऐसे सबसेट जिसके अंदर 2 तो आए लेकिन 4 ना आए। तो देखिए पहला सबसेट तो आपका इसके लिए 1 ही हो जाएगा,
हमें तो देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एन विच, अगर हम टोटल नंबर ऑफ आपके लिए क्या कहा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट आपके लिए क्या बन रहे हैं, देन द नंबर ऑफ सबसेट यानी ये बन रहे हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 यानी कि टोटल कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 है ना, 2 की पावर 5 आपके लिए 32 बनेंगे। अब 32 में से ऐसे हमें देखने हैं जिनके अंदर क्या आ रहा है, 2 तो आ रहा है, एक जिसमें अभी अब 2 हो परंतु 4 ना हो, तो ऐसे देखने हैं हमें। तो देखिए एक तो यही हो जाएगा, यानी ऐसे सबसेट जैसे कि 1 2 आ जाएगा 1 के साथ, अब आपके लिए जिसमें 2 हो लेकिन 4 ना हो, तो 1 के साथ आपके लिए 2 हो, 2 के साथ 2 3 भी आ जाएगा, ऐसे ही आपके लिए 2 5 आ जाएगा। अगर हम देखें तो भाई 1 2 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा और 2 5 भी आ जाएगा, और 1 मतलब 2 वाले ही देखने ना हमें। तो एक तो ये हो गए, एक आपके लिए क्या हो जाएगा 1 2 3 ये आ जाएगा, एक आपके लिए ऐसी 2 3 और 5 आ जाएगा आपके लिए, 1 2 3 4 5। और देख लेते हैं और कौन कौन से बनेंगे। और अगर हम देखें तो आपके लिए कितना बन जाएगा, 1 2 3 5 ये हो ही गया, 2 3 5 हो ही गया। अब 1 2 5 देख लेते हैं, 1 2 5 भी आपके लिए हो जाएगा। और क्या हो जाएगा जिसमें 2 आ जाए, 2 3 5 हो ही गया है, 1 2 3 और 5 भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक आधा और देख लीजिए, अगर कोई छूट रहा हो तो क्या छूट रहा है आपके लिए, 2 1 हो ही गया है, 2 हाँ एक सबसेट ओनली 2 भी तो आएगा सिंगल, भाई सिंगल भी तो होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे सबसेट 8 बन जाएंगे। तो राजस्थान टीजीटी 2016 में आया जिसमें 2 हो पर 4 ना हो, तो ऐसे हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कई बार मैं क्वेश्चन करा चुका हूं, इन्होंने कहा लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर एंड एफ सच दैट रियल टू रियल इज डिफाइन। तो ये क्या होता है, ये आपके लिए ई की पावर एक्स के पूछा है, ये ई की पावर एक्स का ग्राफ होता है। तो ई की पावर एक्स के ग्राफ की अगर हम बात करें तो ई की पावर एक्स का ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन सिर्फ इसे एक ही पॉइंट पर काटेगी, और जब एक पॉइंट पर काटेगी तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब ये 1 1 हो गया, लेकिन ऑन तो नहीं है क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बाई एक्सिस में पूरा फैला नहीं है। ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन 1 1 तो होता है पर ऑन तो नहीं होता। और 1 1 में क्या होता है, 1 1 को का जो दूसरा नाम होता है उसको हम इंजेक्टिव कहते हैं और हिंदी में एकीकी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, एकीकी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा था नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर विच पेयर ऑफ इंटीजर एक्स वाई सेटिस्फाइड द इक्वेशन, यानी हमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं जो इस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को आपके लिए क्या करें, सेटिस्फाइड करें। ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर हम ऑर्डर्ड पेयर बनाए सेटिस्फाइड करने के लिए तो कितने हम बना सकते हैं, ये हमें देखना है। तो देखिए इसे परफेक्ट स्क्वायर में बदल लीजिए जरा, उससे थोड़ा आसानी होगा समझने में। इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x लिख सकते हैं, प्लस 3 का स्क्वायर ऐड कर लें और 3 का स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर लें, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया। तो यहाँ से बन गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस के 9 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बन गया 4 प्लस के 9, ठीक है 4 प्लस। अगर हम देखें इनकी कंपेयर अगर हम ये कराएं, एक बार इसकी इससे करा दें, एक बार मतलब दोनों तरीके से अगर कराएं, x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और क्या रखें बाई इज इक्वल टू बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एक बार रख दें, और एक बार x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 रख दें और बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, क्योंकि भाई ये इसके बराबर हो सकता है, ये इसके बराबर हो सकता है अगर हम देखें, या फिर इंटरचेंज हो सकते हैं, ये इससे इसके बराबर, ये एक मिनट ये इसके बराबर हो जाए और ये आपके लिए इसके बराबर हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है कंपेयर कराएंगे तो यहाँ से x प्लस 3 का होल स्क्वायर यानी प्लस माइनस के 3 आ जाएगा यहाँ से, तो प्लस 3 और बाई स्क्वायर बाई बराबर प्लस माइनस के 2 आ जाएगा। अगर इससे देखें तो फिर उससे भी देख लेंगे, तो x प्लस 3 का हमने स्क्वायर रूट तो हमने कर दिया ना, तो x प्लस 3 बराबर प्लस माइनस 3, तो x बराबर एक बार 3 प्लस 3 6 आ गया और एक बार 0 आ गया, और ऐसी बाई इज इक्वल टू यहाँ पर 2 आ गया एक बार और एक बार माइनस 2 आ गया। तो अगर हम देखें रख कर देख ले वैल्यू इस पर सेटिस्फाइड कर रही है, एक बार 6 और 2 रख कर देख ले तो 36 हो गया, ये प्लस के 6 रख रहे हैं ना तो 36 ये हो गया, प्लस के 2 रख रहे हैं, ठीक है तो 2 रखने से नहीं माइनस के 6 आएगा ना, सॉरी
3 को इधर ले जाएंगे तो माइनस के 6 आएगा। क्लियर, माइनस के साथ जाएंगे तो एक बार प्लस लेंगे तो 0 होगा। तो माइनस के 6 रख कर देखें, माइनस के 6 रखने पर 36 और माइनस के 36 प्लस वहाँ 2 रख कर देखें तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। हाँ सेटिस्फाइड कर गया, यानी -6 2 के साथ सेटिस्फाइड कर गया, -2 के साथ भी। ऐसे ही जो पेयर बन जाएंगे तो 4 पेयर यहाँ से और फिर यहाँ से देखते हैं इस वाले से। ये जो कंडीशन हमने ली है x + 3 बराबर ±2 आ गया और y बराबर ±3, तो यहाँ से कितने पेयर बना सकते हैं? तो x बराबर ये कितने हो गए आपके लिए 2 और 2 4 वैल्यू ये हो रही हैं। इसको इधर लेकर जाएंगे तो x + 3 का मान चाहे यहीं डायरेक्ट रख लीजिए, इससे भी समझ में आ जाएगा। हाँ, तो 4 4 8 पेयर ये आपके पास कुल बन जाएंगे। 4 यहाँ से बन जाएंगे, 2 वैल्यू ये हैं 2 ये हैं और ऐसी 2 वैल्यू ये हैं 2 ये हैं, तो 4 4 पेयर यानी 8 पेयर टोटल आपके बन जाएंगे। तो इस तरीके से कर लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। वैसे थोड़ी देर हमें ढूंढना पड़ेगा कि क्या क्या पेयर होंगे, तो यहाँ से इस तरीके से आप पेयर बना लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा a बराबर ABC है एंड रिलेशन R1 R2 A2 A है। R1 जो रिलेशन हमें दिया है वो R1 कैसा रिलेशन है? देखिए R1 में हमें दिया है AB, क्लियर, और BC और क्या दिया हुआ है CA और AA और BB और CC। तो देखो यहाँ से क्यों है, रिफ्लेक्सिव तो हो ही रहा है। A का A के साथ रिलेशन हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव में, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव तो ये हो ही रहा है क्योंकि AA BB CC भी है और ABC ही हैं सारे इसमें। तो चलिए रिफ्लेक्सिव तो हम मान लेते हैं 1 मिनट के लिए इसको। फिर इसके बाद अगर हम देखें सिमेट्रिक की बात करें तो क्या ये सिमेट्रिक हो रहा है? तो सिमेट्रिक देखें तो A का B से हो रहा है लेकिन B का A के साथ नहीं है। भाई B का A के साथ भी तो होना चाहिए। सिमेट्रिक में क्या होता है, A का रिलेशन जैसा B के साथ है B का रिलेशन A से होना चाहिए। तो अगर A B का पेयर है तो B A का भी तो पेयर होना चाहिए, लेकिन B A का पेयर नहीं है, तो इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक। अब जब नॉट सिमेट्रिक हो गया तो इसका मतलब इक्विवेलेंस तो रहा नहीं, ठीक है, इक्विवेलेंस तो रहा नहीं। चलिए अब इसके बाद इसमें ट्रांसटिव भी देख लेते हैं 1 मिनट के लिए, क्योंकि ट्रांसटिव भी ऑप्शन दिया हुआ है। ट्रांसटिव में A का रिलेशन B से जैसा है, B का C से ऐसे ही मानते हैं और A का फिर C से भी डायरेक्ट होना है। तो A का B से है और B का C से है तो A का C से होना चाहिए, लेकिन A C तो नहीं आ रहा है। भाई ऐसा आना चाहिए ना, A, C ऐसे आना चाहिए और C, A है, तो इसका मतलब ट्रांसटिव भी नहीं है, नॉट ट्रांसटिव। तो देखिए इक्विवेलेंस तो ये है नहीं R1 इज इक्विवेलेंस, तो ये खत्म हो गया। R1 ट्रांसटिव भी नहीं, ये खत्म हो गया। इक्विवेलेंस ये भी खत्म हो गया। भाई जब R1 ही इक्विवेलेंस नहीं है तो R1 R2 का इक्विवेलेंस बोथ की कंडीशन छोड़िए, B A ऑप्शन भी खत्म हो गया, इक्विवेलेंस दिया। R1 ट्रांसटिव भी देख लिया तो नॉट ट्रांसटिव है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका। राजस्थान TGT 2016 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में A जो कहा है आपके लिए, A में कहा x और x/2 के एलिमेंट हैं जो कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, 0 से लेकर और आपके लिए 10 तक बिलोंग कर रहे हैं। तो 0 से 10 यानी x के ऐसे एलिमेंट रखने हैं कि x जो है वो 0 से 10 के बीच में बिलोंग करे, x/2 में ऐसे एलिमेंट रखने हैं हमें। तो ऐसे एलिमेंट अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें, क्योंकि हमें 0 से 10 तक के एलिमेंट दिए हैं जो कि आपके लिए क्या है, x/2 क्या बने, नेचुरल। तो देखिए 2 का डिवाइड हो रहा है ना, तो 2 के डिवाइड हो रहे हैं तो 2 वाले ये एलिमेंट देख लिए, एक तो 0 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। ये 2 से डिवाइड हो रहा है ना आपके लिए, तो बस 10 तक ही जाना है हमें, 10 तक ही जा सकते हैं। तो 10 तक जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके लिए 0 2, तो इससे आपके लिए x/2 के एलिमेंट हो जाएंगे। ऐसी जब हम B की बात करते हैं तो B में कहा अभाज्य, एक अंकीय अभाज्य संख्याएं, तो वो क्या होती हैं, वो होती हैं 2 3 5 7, ये आपके हो गई। C में क्या कहा, C में कहा कि x/3 वाले हैं चाहिए इसमें, ठीक है, और वो 12 तक चाहिए। तो 3 वाले आपके लिए एक तो 0 आ जाएगा आपके लिए, एक 3 आ जाएगा, एक 6 आ जाएगा, एक कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड वाले करने हैं ना हमें, तो 9 आ जाएगा, और एक कितना आ जाएगा, 10 तो आएगा नहीं, 12 आ जाएगा, 12 तक है ना, तो कितने आ जाएंगे, 0 आ जाएगा आपके लिए, 3 6। भाई 0 लेस देन में तो, लेकिन हाँ नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर है तो 0 नहीं लेंगे, सॉरी 0 नेचुरल नंबर नहीं होता ना, तो 0 नहीं लेना।
क्योंकि यहाँ तो नेचुरल नंबर वाली कोई बात ही नहीं थी इसमें, तो इसलिए हमने 0 से लेकर 10 तक, लेकिन इसमें नेचुरल नंबर कहा और लेस देन क्या कहा, 12 का। तो लेस देन 12 के लिए हमें क्या है, 3 से डिवाइड वाले देख लेंगे। अब हमसे क्या पूछा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी पूछा, तो पहले बी यूनियन सी निकाल लीजिए। बी यूनियन सी कितना हो जाएगा, अगर इसका यूनियन करेंगे 2 3 5 6 7 9 और 12 हो जाएगा। अब इसका इंटरसेक्शन ए से करें तो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है और एक 4 तो है नहीं उसमें, ठीक है, और 6 कॉमन आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद 8 भी नहीं है उसके अंदर और 9 भी नहीं है, तो बस 2,6 ही आ रहा है। यानी इसका आंसर जो आना चाहिए वो 2,6 आना चाहिए। तो हमें क्या देखना है, x/2 को देख लेंगे, तो x/2 2 से डिवाइड वाले देखने हैं 10 तक, तो 2 से डिवाइड वाले देख लेंगे। x/3 3 से डिवाइड वाले नेचुरल देखने हैं इसमें, तो नेचुरल में 0 हमने लिया नहीं है क्योंकि नेचुरल देखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका पूर्णांकों के समुच्चय में एक संबंध R परिभाषित है जहां A रिलेशन B यदि और केवल यदि A² और B² परस्पर अभाज्य नहीं है तो R किस गुणधर्म को करता है। A रिलेशन R इज डिवाइड ऑन द सेट ऑफ इंटीजर वेयर A रिलेशन B इज एंड ओनली इफ A² एंड B² नॉट प्राइम टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के प्राइम नहीं है, को प्राइम का मतलब हो गया इसमें। यानी A का रिलेशन B से जो दिया है वो हमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, उन्होंने कहा A² एंड B² नॉट प्राइम टू ईच अदर, ये हमसे कहा ईच अदर। तो देखिए जब हम बात करते हैं A के रिलेशन के रिफ्लेक्सिव की, तो रिफ्लेक्सिव की बात करें तो देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, A का रिलेशन हम A से देखते हैं और इसका मतलब हो गया A² एंड A² प्राइम होते नहीं, इनका जो एलसीएम हो जाएगा वो तो A आएगा ना, 1 नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपके लिए रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, ये हमें देखना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हम बात करें प्राइम, हाँ A के साथ प्राइम तो हो जाएगा, चलिए, तो इज नॉट प्राइम, हाँ नॉट प्राइम के लिए पूछा तो नॉट प्राइम रहेगा, चलिए ठीक है, प्राइम नहीं होगा क्योंकि आप 2 का स्क्वायर ले लें और 2 का स्क्वायर ले लें तो 4 और 4 का अगर आप एचसीएफ लेंगे तो 4 आएगा ना, तो नॉट प्राइम, हाँ नॉट प्राइम ही पूछा है, चलिए ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया। जब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं तो सिमेट्रिक होता है कि A का रिलेशन B से जैसा है B का रिलेशन भी A से होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि A² एंड B² आर नॉट प्राइम टू ईच अदर, हाँ ठीक है, तो B अगर पहले ले लेंगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, B² एंड A² इज नॉट प्राइम, ठीक है, ये भी नॉट प्राइम हो जाएगा। भाई एक दूसरे A और B तो लेने हैं, चाहे A को पहले ले लो या B को पहले ले लो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हाँ ठीक है, ट्रांसटिव की बात करें, तो ट्रांसटिव रिलेशन क्या होता है, A का रिलेशन B से जैसा है वैसे ही B का रिलेशन C से मानेंगे और दैट इज हम करेंगे कि A का रिलेशन C से आ जाए। तो देखिए A का B से क्या है कि A² एंड B² नॉट प्राइम, तो हम ऐसे ही ये मान के चलेंगे B² एंड C² आर नॉट प्राइम, जैसा A का B के साथ होता है वैसे ही मान के चलते। तो जब A और C देखेंगे तो ये भी नॉट प्राइम ही होंगे, ठीक है, ये भी प्राइम नहीं आने वाले आपके लिए, यानी A² एंड C² भी आपके लिए नॉट प्राइम हो जाएंगे। तो इसमें तो सारी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये कैसा होना चाहिए था, इक्विवेलेंस होना चाहिए, यानी रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी, ट्रांसटिव भी है, तो तीनों पर आंसर लगाओ, या आपके लिए क्या लगाओ, नन ऑफ दीज लगाओ, तो इसलिए नन ऑफ दीज ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यदि A 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, यानी A जो है आपके लिए 10 से छोटी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो जाएंगे, और B 9 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है, और B में देखें तो 9 से छोटी अभाज्य संख्या होगा, ठीक है, 9 से छोटी तो 2 हो जाएगी, 9 से छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, ये आ गया। तो आपने क्या कहा, तब A से B पर परिभाषित संबंध, यानी हमें जो संबंध बताने हैं वो A से B के लिए बताने हैं, प्राइम नंबर, देन द नंबर ऑफ रिलेशन। तो इसमें नंबर ऑफ रिलेशन का जो फॉर्मूला होता है, अगर पहले के एलिमेंट को हम m मानते हैं भाई दोस्तों, यानी इसको हम m मानते हैं और इसको हम क्या मानते हैं, n मानते हैं,
तो यहाँ पर आपके लिए 9 एलिमेंट है और यहाँ पर 1 2 3 4 एलिमेंट है। तो आपके लिए जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिलेशन का है वो पहले भी मैं बता चुका हूँ। नंबर ऑफ रिलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो 2 की पावर आपके लिए कितना होता है, mn होता है। तो नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर n 9 इंटू 4 हो जाएगा, यानी 2 की पावर 36। अब 2 की पावर 36 तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, ठीक है, तो आपके लिए इसमें से आप छोड़ देना है, क्योंकि राजस्थान टीजीटी में पूछा है, शायद या तो क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस होगा या आंसर ही आपके लिए गलत दे दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे एक्स स्क्वायर पूछा है। भाई एक्स स्क्वायर पैराबोला होता है, ये एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर बाई बराबर। अब ये ना 1 1 होता है ना ऑनटो होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचोगे तो एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट गई। अब एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट गई तो नोट 1 1 हो गया, नोट 1 1 हो गया। फिर इसके बाद ऑनटो भी नहीं होगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पूरा फैला नहीं है एक्स एक्सिस में, बाई एक्सिस में, सॉरी बाई एक्सिस में माइनस 0 से नीचे तो है ही नहीं ग्राफ, और होना क्या चाहिए, पूरे बाई एक्सिस में होना चाहिए, तो नोट ऑन। यानी ये फंक्शन जो होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन ना 1 1 होता है ना ऑनटो होता है, तो 1 1 ऑनटो नहीं है, तो आपके लिए क्या कहा, नाइदर 1 1 नोर ऑनटो, यानी आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ये भी राजस्थान टीजीटी 2015 में आपसे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि ऑर्डर ऑफ ए अगर m है किसी भी आपके लिए, और ऑर्डर ऑफ b अगर n है, तो आपका a और b अबेलियन समूह है, तो g के अवयव है। देखिए कोई मान लीजिए अगर ऐसा कभी भी आपके पास आ जाए ना, तो आप दिक्कत मत मानना, आपको कुछ नहीं करना। जैसे एक अबेलियन सेट मान लें, a बराबर आप g मान लें, g एक ग्रुप मान लें अबेलियन ग्रुप 1 -1 i और -i। और जब हम ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर ऑफ 1 तो आपके लिए हमेशा 1 होता है, क्योंकि वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए है ये e, ठीक है, यानी e का मान है आपके लिए आइडेंटिटी है। तो ऑर्डर ऑफ -1 क्या होगा, देखो ऑर्डर ऑफ -1 करेंगे तो ऑर्डर ऑफ -1 क्या होता है, 2 बार ऑपरेट करेंगे तभी तो +1 आएगा, आइडेंटिटी 1, तो ऑर्डर ऑफ -1 तो आपके लिए 2 होता है। ऑर्डर ऑफ i जो होता है वो 4 होता है, क्योंकि i को 4 बार ऑपरेट करने से बनाएगा, और ऑर्डर ऑफ -i भी आपके लिए 4 होता है। अब देखिए m का मान अगर हम इन दोनों को ले लें, इसको और इसको, यानी ऑर्डर ऑफ 1 को m मान लें 1 मिनट के लिए, तो m बराबर 1 हो गया, और ऑर्डर ऑफ i जो हमने n मान लिया, इसको हमने 4 मान लिया a भी। तो जरा ऑर्डर ऑफ a b यानी दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, i आ जाएगा, i, तो i का ऑर्डर 4 है, तो 4 क्या, दोनों का एलसीएम ही तो है, एचसीएफ तो 1 होगा, तो एलसीएम आ जाएगा इसलिए। और चाहे आप 2 और 4 को ले लें, तो आप देखिए ऑर्डर ऑफ आपने -1 कितना ले लिया, 2 ले लिया, ऑर्डर ऑफ -i 4 ले लिया, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑर्डर ऑफ i आ जाएगा। भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी का पूछा है ना इसने, ए बी, तो चाहे ए बी देख लें, तो जब हम करेंगे तो आपके लिए कितना आ जाएगा, आपके लिए यहाँ पर i आ जाएगा, i का ऑर्डर 4, तो इन दोनों का एलसीएम ही तो आ गया 4, तो एलसीएम लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये तो डायरेक्ट डेफिनेशन है, इनमें से कौन सा एक सही है। तो एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन को हम क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। तो ये तो डायरेक्ट आप लोग डायरेक्ट याद रख लीजिए, स्टेटमेंट है। अभी जब मैं मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो आपको ऐसे समझा दूंगा कि आप कभी भूलोगे ही नहीं, क्योंकि मॉडर्न अलजेब्रा को डायरेक्ट याद नहीं करना होता है, एग्जाम्पल से याद करना होता है। अगर एग्जाम्पल से समझ में आता है तो मॉडर्न अलजेब्रा बहुत आसान हो जाता है, एग्जाम में करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक पूर्णांकीय देखिए आपके लिए इंटीग्रल डोमेन के लिए प्लस के साथ आपके लिए क्या ग्रुप होना जरूरी है, और ग्रुप ये होगा नहीं, क्यों, कौन सा नेचुरल नंबर, क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्लस के साथ जो आइडेंटिटी लगती है वो 0 लगती है, और आपके लिए नेचुरल नंबर के एलिमेंट 1 से स्टार्ट होते हैं, तो प्लस के साथ आइडेंटिटी 0 इसमें है ही नहीं, तो इन्वर्स भी नहीं निकाल पाएंगे हम उसका, तो ठीक है, तो ये हो गया आपके लिए। और सब में तो आइडेंटिटी प्लस की भी मिलती है, मल्टीप्लिकेशन की भी मिलती है, दोनों मिलती है, लेकिन इसमें प्लस की आइडेंटिटी आपको जो 0 है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, तो 0 होगा नहीं, तो इसलिए इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा और आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसलिए आपके लिए नॉट इंटीग्रल डोमेन क्या हो जाएगा, n प्लस डॉट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, इन्होंने कहा x रिलेशन y जो हमें दिया है, देखिए x रिलेशन y जो हमें दिया है वो दिया है x माइनस वाई, क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई प्लस स्क्वायर रूट 2 इज एन
इरेशनल नंबर, ये हमें दिया इरेशनल नंबर। देखिए इसको समझिए, इरेशनल नंबर का हमें दिया है तो इसको समझ लीजिए। देखिए पहला हम जब रिफ्लेक्सिव देखते हैं, रिफ्लेक्सिव, तो हम रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं दोस्तों, रिफ्लेक्सिव में हम x का रिलेशन x से देखते हैं, तो इसका मतलब x माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। इज एन इरेशनल, हाँ ये तो इरेशनल हो जाएगा, इज एन इरेशनल। क्लियर? तो आपके लिए क्या हो गया, स्क्वायर रूट बचा ना, ये तो रिलेशन होता है तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया, और रिफ्लेक्सिव हो गया तो अब जरा इसका हम सिमेट्रिक भी देखते हैं। सिमेट्रिक भी देखते हैं। सिमेट्रिक क्या होता है, x का रिलेशन y के साथ जैसा है, जैसे x माइनस वाई आपको क्या दिया है, प्लस स्क्वायर रूट 2, ही जैन इरेशनल नंबर। कुछ नंबर मान लीजिए इसको समझने के लिए, कुछ नंबर अगर हम मान लें, जैसे हम क्या मान सकते हैं यहाँ पर y बराबर स्क्वायर रूट 2 मान लें। क्लियर? तो वो सॉरी एक मिनट, y बराबर आप x बराबर आप स्क्वायर रूट 2 मान लें और y बराबर 1 मान लें। तो जब हम रखेंगे तो ये स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 2, ये तो एक इरेशनल नंबर ही रहेगा ना, ये तो एक इरेशनल इजैन इरेशनल नंबर। तो हमारी कंडीशन सही हो रही है। लेकिन जब हम बाई रिलेशन एक्स देखते हैं तो हम क्या देखेंगे, बाई को पहले ले आएंगे, एक्स को बाद में, प्लस स्क्वायर रूट 2। और जब हम इसमें रखेंगे दोस्तों तो बाई का मान हमने क्या माना था, 1 माना था, और एक्स का मान स्क्वायर माइनस, तो ये तो एक रेशनल नंबर आ जाएगा ना, 1 तो इजैन रेशनल नंबर, और लाना क्या था, इरेशनल। तो क्लियर? तो इसका मतलब सिमेट्री नहीं होगा, सिमेट्री नहीं होगा, क्योंकि हम सिमेट्री एक्स वाई तो जैसा होता है सिचुएशन वैसा मानते हैं, लेकिन वाई एक्स ऐसा आना चाहिए लेकिन आ नहीं रहा, तो इसका मतलब इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, तो ओनली रिफ्लेक्सिव ही हो जाएगा, बाकी और को देखने की जरूरत ही नहीं है, ट्रांसटिप को भी देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? क्योंकि ओनली के लिए बात की गई है तो आप एक ही ऑप्शन पे रह जाएंगे, ओनली रिफ्लेक्सिव पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, इन्होंने एफ एक्स का, क्योंकि इनवर्स है तो पहले इनवर्स सब देख लीजिए, इनवर्स निकाल कर देख लीजिए और फिर आगे बढ़ेंगे। 5x कितना है, 5x माइनस 3 है, आपके लिए ये है 5x माइनस के 3। देखिए सबसे पहले आप बाई मानिए, बाई इज इक्वल टू 3x प्लस 2। इनवर्स कैसे निकालते हैं, जो x का मान होता है वही इनवर्स होता है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 5xy माइनस 3y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। यहाँ पर ले आइए तो 5xy माइनस 3x इज इक्वल टू 2 प्लस 3y, और यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, x कॉमन लेकर 5y माइनस 3 इज इक्वल टू कितना है, 2 प्लस 3y। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3y अपॉन 5y माइनस 3। इनवर्स एफ इनवर्स x कर दीजिए तो इसे x में बदल दीजिए, 2 प्लस 3x अपॉन 5x माइनस 3। देखिए हाँ ये तो बराबर ही है, वैल्यू आ रही है, जो वैल्यू एफ एक्स की थी वो इसकी, तो इसका मतलब डी ऑप्शन आ गया, एफ इनवर्स एक्स बराबर एफ एक्स आ गया। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्होंने पूछा ए माइनस बी, ये बताइए। देखिए मैं दोनों तरीके से या एक तरीके से ही आप समझ लीजिए, बहुत आसान है ये, वैसे भी भाई ए बी, ए ये हो गया, बी ये हो गया, तो a माइनस बी तो आपके लिए ये बचा, a माइनस बी ये वाला पार्ट है, और हमें उस a में से माइनस करना है, तो a में से फिर जब माइनस करेंगे a तो टोटल है, तो ये बचेगा रेड वाला, और रेड वाला पार्ट क्या कहलाता है, रेड वाला पार्ट होता है a इंटरसेक्शन बी, तो ये a इंटरसेक्शन बी हो गया। बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, a माइनस बी ये वाला बचा ब्लैक वाला, और जब a में से माइनस कर देंगे तो ये रेड वाला, और रेड वाला क्या होता है, a इंटरसेक्शन बी, तो आपका आंसर क्या आ गया, a इंटरसेक्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिटी रिलेशन दे दिया, ये तो इन्होंने r बराबर क्या दे दिया, आइडेंटिटी रिलेशन दे दिया, बस 1 1 2 2 3 3, तो 1 1 2 2 3 3 यानी x, ये क्या होता है इसको आप याद रख लीजिए, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ये स्टेटमेंट होता है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। एवरी आइडेंटिटी मतलब सेम एलिमेंट की सेम इमेज, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन, इज अ इक्विवेलेंस, आपके लिए इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, तो बहुत आराम से इसको आप देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा लेट आर बी अ रिलेशन ऑन सेट एन
ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइन इन, ये बताना है। तो ये बहुत आसान है, देखिए इसे ऐसे समझिए, क्योंकि नेचुरल नंबर आना चाहिए तो हम r का प्रांत पूछा है ना, x का मान पूछा है, तो x का मान क्या आ जाए, देखिए 2y बराबर 8 माइनस एक्स, जिसकी इमेज मिल जाए, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स अपॉन 2। अब नेचुरल नंबर देखिए ये 2 रखिए, तो 2 रखने से 8 माइनस 2 अपॉन 2 यानी 6 अपॉन 2 3 नेचुरल नंबर आ गया। अब 4 रखिए तो 8 माइनस 4 अपॉन 2 4 अपॉन 2 यानी कि ये भी एक नेचुरल नंबर आ गया। 8 रखिए तो 8 माइनस 8 अपॉन 2 ये 0 अपॉन 2 यानी 0, ये नेचुरल नहीं है, नॉट नेचुरल, या नेचुरल में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल, क्योंकि नेचुरल के लिए बात कर रहे हैं ना, परिभाषित नंबर आपके लिए नेचुरल के लिए देखिए, तो इसलिए 0 नेचुरल में नहीं बिलोंग करता, तो इसका मतलब ये तो हमारे ऑप्शन में होगा नहीं। 6 रख के देख लीजिए, अब 6 अगर हम रखते 1 भी नहीं होगा, क्योंकि 7 अपॉन 2 हो जाएगा। अगर 6 रख लीजिए, क्योंकि 6 इन दोनों में आ रहा है, तो 8 माइनस 6 अपॉन 2, हाँ 2 अपॉन 2, तो लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 8 आ रहा है, 8 रहेगा नहीं, तो यही ऑप्शन रहेगा सी, क्योंकि सी रखकर देखेंगे तो नेचुरल नंबर ही आने वाले हैं सारे, तो कोई दिक्कत आपको इस क्वेश्चन में भी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। देखिए ये तो पहले भी आ चुका है और आप दोबारा भी कर सकते हैं। ये जो एफ एक्स बराबर होता है स्क्वायर रूट जी एक्स की फॉर्म का होता है, तो जी एक्स को हमें क्या रखना होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी हमें रखना है log ई बेस पर 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है। तो आप log को हटाइए यहाँ से, तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इधर जाकर e की पावर 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये कितना हो जाएगा 1। 4 से चाहे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो 4 को इधर ले आइए, तो 5x माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में जा रहा है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके इक्वलिटी को चेंज कर लीजिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के 4 लेस देन, अब इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 4 और 1 हो जाएंगे, यानी x माइनस 1 और x माइनस 4। तो ये जो लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा, x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 4 तक के बीच, तो इसका आंसर 1 to 4 हो जाएगा। ये एक बार और हो चुका है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका, कई एग्जामों में इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बार बार रिपीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे देखिए ये भी आप, ये तो बहुत ही आसान हो गया। ये एक कैसा फंक्शन है एक्स स्क्वायर, यानी एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू नेचर। ये एक कैसा फंक्शन है आपके लिए, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। और क्वाड्रेटिक फंक्शन में मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं कि ना तो ये 1 1 होता है ना ये ऑन्टो होता है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन नोट 1 1, जहां भी 2 पावर देखो क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया, तो नोट 1 1 और नोट ऑन्टो हो गया आपके लिए, क्लियर। तो ऐसी पोजीशन ये है, वो डी ऑप्शन है, ना इधर 1 1 नोट ऑन्टो, तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इनइक्वलिटी का है, ये आपको दिया माइनस 5x प्लस के 20 लेस देन माइनस के 15, पहले 15 को इधर ले आइए, माइनस 5x प्लस के 20 और प्लस के 15 हो जाएगा, और लेस देन इक्वल नहीं है, सिर्फ लेस देन है 0, तो ये हो जाएगा माइनस 5x प्लस के कितना हो जाएगा 35। अब एक काम करिए, माइनस 5 से डिवाइड करिए, तो x माइनस के 7 और ग्रेटर देन हो जाएगा। ये जो इनइक्वलिटी है माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने, डिवाइड करने पर या मल्टीप्लाई करने पर आपकी क्या हो जाती है, बदल, तो माइनस 5 से पूरे को डिवाइड कर दिया, तो माइनस 5 या कॉमन लेकर 0 में भेज दिया, बात एक ही है, माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस है, तो इसका मतलब क्या हो गया, x ग्रेटर देन 7 हो गया, तो x कहाँ बिलोंग करेगा आपके लिए, 7 से लेकर इनफाइनाइट तक, यानी इसका कौन सा ऑप्शन आने वाला है, पहला ऑप्शन आने वाला है। बहुत आराम से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, ईच प्राइम नंबर हैज नो फैक्टर। नहीं, प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, प्राइम नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जो अपने आप के अलावा सिर्फ 1 से कटते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसके 2 फैक्टर होंगे, जैसे 2 एक प्राइम नंबर है तो उसका 1 into 2, 3 है तो उसका क्या 1 into 3, ऐसी 5 है तो 5 का 1, तो आपके लिए 2 यानी ओनली 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। 1 जरूर होता है फैक्टर, ध्यान रखना ये बात, नहीं तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इसलिए एवरी प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर के क्या होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो खुद स्वयं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते का, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट 20 प्ले क्रिकेट, 15 प्ले हॉकी एंड 5 स्टूडेंट प्ले बोथ। देखिए ये है आपके लिए, वेन डायग्राम से समझ लीजिए,
आपके पास क्या है, टोटल 50 स्टूडेंट है, चलिए 50 स्टूडेंट है क्लास। आगे क्या का क्रिकेट, यानी क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं, 20 लोग खेलते हैं। और प्ले हॉकी, हॉकी कितने खेलते हैं, 15 खेलते हैं। और 5 स्टूडेंट बोथ का, तो देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले नाइदर ऑफ द टू गेम, दोनों में से कोई ना खेलते हो। तो देखिए 15, 5 तो ये पहले से आ गए, 15 ये बचे, 10 ये बचे। अगर इनको टोटल को ऐड करें तो ऐड खेलने वाले आ जाएंगे, कुछ ना कुछ वो खेलते ही हैं, तो ऐड करने पर कितना आ रहा है, 15 5 20, 5 20 10 30, 30 आ रहा है। तो 30, 50 टोटल है, 30 को माइनस कर दीजिए, तो ऐसे कितने बचेंगे, 20 बचेंगे। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसे पहले लिख लेते हैं, फिर घटा के उसको हम लोग लिख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इन्होंने x एक सेट दिया और x में कहा 8 की पावर n माइनस 7n माइनस 1 और कहा n बिलोंग कर रहा है नेचुरल में। और y एक सेट दिया जिसमें कहा 49 माइनस 49 और n बिलोंग कर रहा है नेचुरल में। और हमसे ये पूछा है कि आप बताइए कि इनमें से कौन सा सेटिस्फाइड करेगा। देखिए x बराबर आप 1 रख लीजिए पहले, n बराबर सॉरी नेचुरल नंबर 1 रखेंगे तो 8 की पावर 1 माइनस 7 माइनस 1 यानी 0 आ जाएगा। ठीक, क्लियर। 2 रखिए तो 64 हो जाएगा, माइनस के 14 हो जाएगा, माइनस के 1 ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब माइनस करेंगे तो माइनस करने पर ये कितना बचेगा आपके लिए, 40 तो ये बचा, नहीं 50 ये बचा, और माइनस 1 इन 49 वो आ जाएगा। क्लियर, 49 वो आ जाएगा। ऐसे ही इसमें आ जाएंगे, और जरा यहाँ पर भी 40 एंड माइनस 1 रखिए तो 1 रखने पर तो 0 आ जाएगा, 49 0 आ जाएगा बाई में। ठीक है, 0 आ जाएगा। और 2 रखिए तो 49 इंटू 2 माइनस 49 अगर हम कर देंगे तो 49 ही बचेगा। दुगने में से एक घटा देंगे तो आपके लिए 49 कॉमन ले लो, 2 माइनस 1 यानी आपके लिए 49। तो ये 49, तो आपके लिए क्या हो रहा है यहाँ पर, आप और एक दो एलिमेंट और देखिए। जैसे यहाँ पर 3 रखिए तो 3 रखने पर 8 की पावर 3 माइनस 7 इंटू 3 माइनस 1, तो 64 इंटू 8 कितना होता है, 512 माइनस 21 और माइनस के 1 यानी 512 में से 22 को माइनस कर दें तो 0 ये बचा। और आपके लिए कितना आ गया, आपके लिए 9 यानी 11 2 9 और 490 यानी ये आपके लिए आ गया 490। यहाँ भी रख दीजिए 3, जब इसमें रखेंगे 3 तो कितना हो जाएगा, 49 इंटू 3 माइनस 49, तो ये आ जाएगा 49 इंटू 2। तो 2 को आप देखेंगे तो 8 और 2 4 8 ये हो गया, और 18 वो हो गया था 8 98 ये आ गया। तो ये चल रहा है। और हमसे देखें तो इसके जो है ना, ये इसके अंदर आप देखें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एक्स बाई का, बाई में तो एलिमेंट नहीं, एलिमेंट इसमें तो आपके लिए ठीक है। हाँ, तो इसके अंदर और एलिमेंट आते रहेंगे आगे, ऐसे ही आता रहेगा ना। या बाई सबसेट एक्स का ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो एक्स देखिए, इसके अंदर कम एलिमेंट आएंगे, इसके अंदर ज़्यादा एलिमेंट आने वाले हैं, क्योंकि 98 के बाद आगे कुछ और आएगा, उसमें तो और भी कम आएंगे। तो जो इसमें कम होते हैं वही तो सबसेट होगा, तो एक्स सबसेट होगा बाई का, यानी आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहा टू फाइनाइट सेट हैविंग m and n एलिमेंट, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 1 1 2 मोर देन दैट द सेकंड सेट। यानी दोनों का डिफरेंस देखिए, सबसेट होता है 2 की पावर m और माइनस 2 की पावर n, इनका डिफरेंस 112 है। यही तो बात है इसमें। इन्होंने कहा कि इतना अधिक है, तो अधिक है तो दो परिमेय समुच्चयों में m तथा n अवयव, पहले समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या दूसरे समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या से 112 अधिक है। तो या तो ऐसे लिख लो इसको, बात एक ही है, दूसरे से 112 अधिक है, तो बात एक ही है, इसको इधर ले आओ तो आप सेटिस्फाइड करा लो। देखो 4 रखोगे तो 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 7, ये तो आपका आएगा नहीं क्योंकि माइनस में आ जाएगा। 5 8 भी नहीं होगा क्योंकि फिर भी माइनस में आ जाएगा। 7 4 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 7 कितना हो जाता है दोस्तों, 2 की पावर 7 हो जाता है आपके लिए 2 4 8 16 32 और 64, तो ये तो आगा नहीं, डिफरेंस कम रह जाएगा ना। और 2 की पावर 8, हाँ यही आ जाएगा आपके लिए। 8 और 5 से रख के आप सेटिस्फाइड करा लेना। 4 7 नहीं, 7 और 4 नहीं। अब भाई 2 की पावर 7 कितना आ रहा है, 2 2 4 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 और 1, तो कितना हो गया आपके लिए 4 8 16 32 64
64 128, ये 128 हो गया। अगर m बराबर 7 रखें 128 सॉरी 128 माइनस 16, हाँ ये ठीक है, माइनस 16 बराबर 112 ही बचेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी कर जाएगा। तो सेटिस्फाइड करा लेना, सेटिस्फाइड से हो जाएगा। KBS TGT दिसंबर 2017 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेन डायग्राम से समझ लीजिए या डायरेक्ट समझ लीजिए। देखो कहा A एंड B आर टू सेट्स एंड A डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, यानी तो A डैश सॉरी, देन आपके लिए A इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है, ये इसका मतलब ये होता है। पहले आप समझ लीजिए पूरी तरीके से, दोनों सेट बना लीजिए A B, ये A है ये B है, ये यूनिवर्सल सेट है। अब सबसे पहले हमें क्या बनाना है, सबसे पहले हमारा काम ये है कि आप A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, यानी A यूनियन B को छोड़कर बाकी सब, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है, तो ये A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है U माइनस A यूनियन B, ये होता है। तो इसका मतलब इसको घटा दीजिए तो ये बचा, ये आपके पास सारा बचा पोर्शन। फिर आपको क्या करना है, A के साथ इसका इंटरसेक्शन करना है। तो भैया A के साथ इंटरसेक्शन कैसे करें, A तो ये है, A तो ये है, इन दोनों में कॉमन कुछ होगा तब तो इंटरसेक्शन करें। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फाई आपका आंसर आ जाएगा। कुछ भी इनमें इंटरसेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लो। fx दिया हुआ है, fx क्या दिया हुआ है, fx दिया हुआ है स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें कहा कि कौन सा सेटिस्फाइड करता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए ना आप थोड़ा सा एक काम करिए, ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए जैसे fx है और f बाई ये हो जाएगा, f बाई हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, और fx वाई भी निकाल लीजिए। fx वाई मतलब दोनों की मल्टी एक्स वाई से रिप्लेस कर दीजिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा, देखिए कोई एलिमेंट रख लो, जैसे 2 और 3 एलिमेंट रख लो, चलो 2 रख लो x बराबर और y बराबर 3, उससे ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4 यानी स्क्वायर रूट 5 आ गया, 9 और स्क्वायर रूट 10 आ गया। अब इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ गया, आप रखें 2 रखें, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 37 आ गया। अब देखिए इन दोनों का जो है ये 2 पॉइंट समथिंग होता है, 2 पॉइंट के समथिंग आएगा, इसका कितना आएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये आ जाएगा 6 पॉइंट समथिंग जो भी आए। तो अब जरा अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 6 बड़ा है क्या इससे, अगर देखें नहीं 6 बड़ा नहीं आएगा, यानी एफ एक्स डॉट वाई बड़ा आएगा। फिर तो भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ और भी आएगा 2.7 ऐसा कुछ, 3 पॉइंट कितना आएगा 4 ऐसा कुछ, और यहाँ पर भी कुछ आएगा आपके लिए, तो ये तो बड़ा ही होगा ना। एफ एक्स इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 पॉइंट समथिंग से तो ग्रेटर ही आएगा, बड़ा ही आएगा। तो ऐसे हम कर सकते हैं आराम से, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से आप करके देख लेना, तो वैल्यू रख कर देख ले तो आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं, इफ x की पावर n-1 इज डिविजिबल बाई x माइनस के। देखिए x की पावर n-1 के जो फैक्टर होते हैं वो x-1 और x माइनस एल्फा, यानी ये nth रूट यूनिटी होती है, और x माइनस एल्फा स्क्वायर से लेकर x माइनस एल्फा की पावर n-1 तक होती है। तो इसका एक डिविजिबल 1 है ना, तो k की जगह जब 1 रखेंगे तभी तो k-1 आएगा यहाँ पर। भाई ये किससे, x-1 से डिवाइड हो जाएगा। भाई पॉजिटिव इंटीजर देन वैल्यू देन द लीस्ट डिविजिबल बाई, इतने से डिविजिबल कब होगा, ये तो x-1 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, k की जगह वहां पर 1 होगा, जब k की जगह 1 होगा तभी तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आराम से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें तो डोमेन पूछा है भाई, प्रांत या डोमेन जो भी कह लो। 2 फंक्शन है, मैंने 2 फंक्शन अलग अलग होते हैं तो मैंने आपको बताया था कि उनका अलग अलग आप निकाल लीजिए और फिर उनका कॉमन ले लीजिए। 4 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए ये सबसे पहले तो इसको 4 माइनस एक्स को ग्रेटर देन 0 रखना होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू। भाई ये क्या फॉर्म है, ये फॉर्म है आपके लिए एफ एक्स बराबर स्क्वायर रूट जी एक्स। तो इसमें क्या रखते हैं हम, जी एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखते हैं, यानी 4 माइनस एक्स को आप ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसे क्या रखते हैं, इसमें बस सिर्फ ग्रेटर रखते हैं, इक्वल नहीं रखते। ठीक है, तो आपके लिए ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। भाई एक्स का कोई भी मान रख लो पॉजिटिव ही आएगा, तो यहाँ तो एक्स बिलोंग्स टू पूरा रियल कर गया। ठीक, अब यहाँ पर देख लीजिए, लेकिन आप क्या नहीं रख सकते, -1 +1 कुछ भी रख सकते हैं भाई, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो आपके लिए ऑलवेज कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा,
कुछ भी रख लो, चाहे कुछ भी रखने से जब ये पॉजिटिव, ये क्या हो गया, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर लो लेस देन, तो x बिलोंग कहाँ कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेकर 4 तक। तो माइनस इन्फिनिटी से 4, लेकिन -1 +1 रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं। तो इसमें शायद एक एरर है, वही क्वेश्चन में इसको देख लेना, इसमें शायद यहाँ पर माइनस होगा। जब हम माइनस रखेंगे ना यहाँ पर, ये माइनस होना चाहिए, तो जब अगर हम माइनस रखेंगे तो x² -1 ग्रेटर है, तो आपके लिए x -1 और x +1 आ जाएगा फिर ये, तो ये इसका मतलब हो जाएगा भाई ये -1 और +1, प्लस माइनस प्लस, हमें कौन सा रीजन लेना है, प्लस वाला, तो प्लस वाला ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से -1 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अगर दोनों का आप कॉमन लें तो ये -1 हो गया, ये +1 हो गया और ये 4। एक लाइन कहाँ जा रही है, माइनस इन्फिनिटी से -1, एक 1 से इन्फिनिटी, और एक माइनस इन्फिनिटी से 4। तो फिर दो लाइन यहाँ और यहाँ कॉमन आ रही है, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेकर 4। तो फिर हाँ, ये थोड़ा सा इसमें एरर है, इसमें यहाँ माइनस कर लेना आपके लिए, थोड़ा सा इसमें एरर दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन, एक मिनट, पहला ऑप्शन आ रहा है या नहीं, हाँ पहला ऑप्शन आएगा, एक मिनट, सी नहीं, क्योंकि 1 पर तो ओपन इंटरवल रहेगा, क्योंकि जो इंटरवल यहाँ आता है वही कॉमन में आता है। तो आपके लिए पहला ऑप्शन हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा एरर है, यहाँ -1 कर लेना, क्योंकि +1 से इसका आंसर अलग आएगा, तो वो हो सकता है प्रिंट में एरर हो गया वो, ठीक है, तो ये आप चेंज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि 4n बिलोंग्स टू नेचुरल, 3 इज डिविजिबल बाय, तो कुछ मत करो ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि जिनका नेचुरल है भाई, ये हमारे पास है 2n + 1, तो आपको कुछ करना नहीं है, n बराबर 1 रख दो, तो n बराबर 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा 3, और 1 रखने से 5⁻2 + 1, और ये कितनी होगी +2, 3 + 1, तो ये कितने हो गई 3 और 5⁻3 प्लस आपके लिए कितना हो गया 2 और 4, तो ये हो गया 3 × 125 प्लस 16, ये हो गया। इन सबको ऐड कर लो, तो ऐड करने पर ये 3 से पहले मल्टीप्लाई कर लो 5, और आपके लिए 7 और 3 प्लस 16 ऐड करना जरा 1, और 7 और 8 और 9, और कितना हो जाएगा 391। 391 कितने से डिवाइड हो रहा है ये आप देख लो, तो ये 17 से डिवाइड हो जाएगा भाई, पूरा 17 से पूरा डिवाइड हो जाएगा 391, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था टीजीटी 2013 में, स्क्वायर रूट के अंदर की पोजीशन है, तो इस वाली स्क्वायर रूट के अंदर की पोजीशन को हम क्या रखते हैं, 1 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब हम माइनस में है क्योंकि x², तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज, यानी ये हो जाएगी x² - 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके जो फैक्टर हो गए वो क्या हो गए, x - 1 और x + 1 हो गए। जब इसके ये फैक्टर हो गए तो इसका मतलब एक तो -1 और +1, प्लस माइनस प्लस में चलते हैं जब ओड पावर होती हैं सारी। कौन सा रीजन हमें देखना है, माइनस वाला, तो यानी x जो बिलोंग कर रहा है वो -1 से 1। अब -1 से 1 कुछ भी वैल्यू रख दो, एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव देगा और बाहर निकलेगी, तो इसलिए इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, -1 से 1। ये टीजीटी 2013 में ये क्वेश्चन आया था। टीजीटी 2013 का पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं था, उसकी मेरिट भी अच्छी गई थी, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं दोबारा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन्होंने कहा f(x) बराबर, ये भी आपके लिए 2011 वाले में आया, कोस और साइन x ये है, और प्लस के ये है साइन इनवर्स 1 + x² / 2x, परिभाषित मतलब डोमेन। देखिए इसको जब हम इसको तो ये रखेंगे कोस x साइन x ग्रेटर देन इक्वल टू आपके लिए क्या 0। तो देखिए एक मिनट, साइन x का मान -1 से 1 आएगा, और माइनस वैल्यू को भी ये सब पॉजिटिव कर देगा कोस, तो इसका मतलब यहाँ पर तो x पूरा रियल रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइन x का मान -1 से 1 ही आने वाला है। तो -1 से 1 कुछ भी रखो तो कोस तो उसको पॉजिटिव कर देगा, तो पॉजिटिव ही वैल्यू देगा, ये बात। दूसरी बात यहाँ पर आ जाएं तो हम 1 + x² / 2x को किसके बीच रखेंगे, 1 और -1 के बीच रखेंगे, 1 और -1, ठीक है। तो 1 और -1 कब आ सकते हैं, बराबर आ सकते हैं, बस ये बराबर क्या आ सकते हैं, छोटा बड़ा नहीं आएगा। देखो x बराबर अगर आपने 1 और -1 रख दिया इसमें, तो ये इसके बराबर एग्जिस्ट कर सकते हैं। देखो कैसे भाई, -1 रख कर देखो, तो -1 रखने पर ये देखो 1 + 1 ही हो जाएगा, 2 - 1, तो देखो 2/-2 -1 आ गया, नहीं आ गया -1 रखने पर। +1 रखो तो 1 + 1/2, 2/2 यानी 1 आ गया।
तो बराबर भी है ना, तो बस सिर्फ -1 और 1 और -1 पर ही आ सकते हैं। तो इन दोनों का कॉमन देखेंगे तो इन दोनों का कॉमन 1 और -1, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा बहुत आराम से। और लेस देन नहीं आएगा ये 1 से छोटी वैल्यू तो देगा ही नहीं ये किसी पर भी, ठीक है। 1 से छोटी वैल्यू नहीं देगा, और देगा तो फिर सिचुएशन नहीं बनेगी। तो बस हमारा ऑप्शन जो है वो बस कितना आ जाएगा, -1 और +1 ही आ जाएगा। इसके अलावा और कोई वैल्यू इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी, आपको सोल्व करके देखने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन इनवर्स की फॉर्म है ये। इसमें हमसे कहा कि प्रांत बताइए, f(x) बराबर आपके पास दिया है साइन इनवर्स और log 2 बेस पर x/3। देखिए साइन इनवर्स की वैल्यू को, साइन इनवर्स अगर gx, यानी अगर आपके पास फंक्शन हो f(x) बराबर, अभी पीछे भी आया ये क्वेश्चन साइन इनवर्स gx में, तो आप gx को किस किस के बीच रखते हैं, -1 और +1। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्लियर। ये बात कई बार हो चुकी है कि साइन इनवर्स की फॉर्म में आता है तो gx जो भी होता है उसे -1 और +1 के बीच रखते हैं। तो हम इसको भी ऐसे ही रखेंगे, यानी हम -1 से लेकर log 2 बेस पर x/3 को +1 के बीच है। पहले log को हटाओ तो 2 की पावर -1 आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल में बदल जाएगा, और ये भी आपके लिए 2 की पावर 1 आ जाएगा, तो 1/2 ये आ जाएगा, x/3 3/2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो, और ये कितना आ जाएगा 6। तो 3/2 से लेकर 6, लेकिन क्लोज इंटरवल क्योंकि इक्वल भी है ना, तो x बिलोंग करेगा 3/2 से लेकर 6। तो डी ऑप्शन, क्योंकि इक्वल होता है तो हमारा कैसा ऑप्शन आता है, क्लोज वाला ऑप्शन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि f(x) का मान हमें दे रखा है। f(x) का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है x - 3/x + 1, और हमसे पूछा f कंपोजिशन f और f(x) का मान। तो पहले इसका मान निकाल लीजिए, यानी f कंपोजिशन f(x) का मान निकाल लीजिए। तो f कंपोजिशन यानी x के स्थान पर ये रख दें, फिर से x के स्थान पर तो रख देंगे, तो x - 3/x + 1 -3 और x - 3/x + 1 -3। तो ये कितना हो गया, x + 1 एलसीएम ले लेंगे, वो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x - 3 -3x -3, और यहाँ भी ले लेंगे तो x - 3 - 3x, ठीक है। वो सॉरी यहाँ पर +1 है, +1 कर लेना, तो +1 करेंगे तो x आ जाएगा +k x और +k1। जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा -2x और -6 अपॉन ये कितना आ जाएगा आपके लिए 2x, ठीक। 2x ये हो जाएगा, x - 3 तो यहाँ पर रखा है, x - 3 x + 1 है ना वो, ठीक है। 2x + k -k2, जरा हम डिवाइड कर दें आपके लिए, -2 से या 2 से डिवाइड कर दो तो -kx -k3 ये बच जाएगा, -kx -k3, और 2 से यहाँ भी डिवाइड कर दो तो x - 1। अब यानी ये इसका पूरे का मान आ गया। अब इसका मान निकालना है, -x - 3/x - 1, इसका मान हमें निकालना है। तो इसका मान जब हम निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा ये देखना है, तो यहाँ पर रख दीजिए x के स्थान पर, तो -x - 3/x - 1 और -3 तो ये है ही, और आपके लिए कितना है x - 3/x - 1 और +1 ये x - 1 एलसीएम ले लीजिए, तो -x - 3 -3x और -+के3, और अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -x - 3 +x और -1, ये कैंसिल हो गया, ये आपके पास -4x ये बचा और ये भी कैंसिल हो गया, और यहाँ से कितना बचा -4, ठीक है, यानी x आ जाएगा। तो ठीक है, बी ऑप्शन आ जाएगा, इसको आराम से आप सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि आपको f(x) जो दे रहे हैं वो आपको x² + 1 दे रहे हैं, और आपको बताना f इनवर्स 10 और 37 पर वैल्यू। देखिए जब भी इन्वर्स निकालना हो f(x) की जगह रख दें, क्योंकि जो x का मान होता है वही इन्वर्स होता है। तो एक बार 10 रख दें तो x² + 1, तो ये कितना हो जाएगा 9, और x² तो x बराबर +-3 आ जाएगा, यही इन्वर्स यानी यही वैल्यू f इन्वर्स 10 की आ जाएगी +-3। और अब एक बार 37 रख दें बराबर x² + 1 के, यहाँ पर रखना होता है क्योंकि x का मान ही तो इन्वर्स होता है, तो हम डायरेक्ट पहले इन्वर्स निकाल के ऐसे निकाल लें, तो इससे थोड़ा आसानी हो जाएगा। तो +-6 यही हमारे पास f इन्वर्स x की वैल्यू होती है, +-6। तो आपके पास क्या बन गया 3 -3 +-6, यानी कि ए ऑप्शन बन गया। तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब भी इन्वर्स पूछा जाए किसी का तो f(x) की जगह रखकर x निकाल लें, जो x आता है वही उसका f इन्वर्स x आता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनका इन द सेट ऑफ ओड इंटीजर एडिशन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। हाँ तो ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा ओड इंटीजर के साथ एडिशन में, क्योंकि प्लस माइनस की वैल्यू फिर वो माइनस में चली जाएंगी। अगला क्या कहा इन्होंने कहा इन द सेट ऑफ इंटीजर डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। हाँ डिवीजन के साथ नहीं होता, क्योंकि हमें फॉल्स बताना है और नॉट ही उसने कहा है। अब आगे आ जाओ, इसने कहा इन द सेट ऑफ इंटीजर द ऑपरेशन हो डिफाइंड इज अ बाइनरी ऑपरेशन। क्या ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, ये पूछा। हाँ तो ये तो है, लेकिन गलत बताना था हमें, और इसमें स्टेटमेंट तो सही दिया है, क्योंकि हमसे कहा कि इन द सेट ऑफ इंटीजर द ऑपरेशन हो डिफाइंड, यानी हमें ए ऑपरेशन बी जो दिया हुआ है वो 1/4 ए बी के दिया हुआ है। और क्या कहा कि इंटीजर में कहा, तो इंटीजर यानी अगर हम 1 ऑपरेशन आपके लिए 2 निकालें, तो 1 ऑपरेशन 2 निकाले तो वो आएगा 1/4 इंटू 1 इंटू 2। तो ये आपके लिए क्या आ गया 1/2 आ गया। क्लियर, यानी 1 ऑपरेशन 2 1/2 आ गया। और हमें क्या चाहिए सेट ऑफ इंटीजर में चाहिए, सॉरी तो इंटीजर तो ये बन ही नहीं रहा, ये क्या बन रहा है, ये तो आपके लिए क्या बन गया, हमने इंटीजर रखा और ऑपरेशन में लागू करा, तो वो तो इंटीजर में बिलोंग नहीं कर रहा ना, ये नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर कर रहा है ये, तो इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट इसमें क्या है गलत है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। यानी ए ऑपरेशन बी बराबर 1/4 ए बी जो है वो विद इंटीजर के साथ बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि जितने भी एलिमेंट हैं ऑपरेशन के बाद वो सब इंटीजर आने चाहिए, लेकिन इंटीजर नहीं आ रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट होगा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट फ्रॉम अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो जेड पॉजिटिव नंबर के लिए हमें बताना कि ये ग्रुप है, तो पॉजिटिव नंबर के लिए अगर हम देखें ग्रुप के लिए, और कहा जेड स्टार इज ऑफ नॉन जीरो इंटीजर। हाँ और पॉजिटिव इंटीजर भी बात वही है भाई, जीरो तो नहीं लेंगे ना पॉजिटिव इंटीजर में, तो इसमें जीरो के अलावा नॉन प्लस माइनस की सारी वैल्यू आ जाएंगी। तो विद मल्टीप्लीकेशन देखना है, और इसमें हमारे पास जो जेड प्लस है, इसमें जेड प्लस में क्या आएगा, जेड प्लस में आएगा 1, पॉजिटिव इंटीजर है ना, 1 2 3 यानी नेचुरल नंबर आएगा। तो नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो नेचुरल नंबर का सेट आपके लिए अब, और फिर आगे क्या कहा जेड माइनस ऑफ निगेटिव इंटीजर, सारे निगेटिव इंटीजर आएंगे, लेकिन किसके साथ देखना, मल्टीप्लीकेशन के साथ देखना है। तो इंटीजर देखो इन्हें ऐसे समझ लो, इसकी भी अगर हम देखें 1 2 2 3 सबका ऑपरेशन अगर हम लगाएं तो वो सब इन्वर्स अगर हम देखें तो इन्वर्स क्या आएगा भाई, अगर A1 इसका मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन क्या होता है, ए ऑपरेशन ए इन्वर्स बराबर आइडेंटिटी आनी चाहिए, चलो 1 आ गई। तो आपके लिए 2 का अगर हम देखें 2 ऑपरेशन ए इन्वर्स आपके लिए अगर हम देखें मल्टीप्लीकेशन, और बराबर क्या आ गया ये इंटीजर आपके लिए इन्वर्स पर, तो ए इन्वर्स तो 1/2 आ गया भाई, और 1/2 तो बिलोंग ही नहीं करेगा ना जेड प्लस में, तो इसका मतलब क्या हो गया 1/2 यानी सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं है। तो आगे क्या कहा, डी ऑप्शन पढ़िए, द सेट आर पॉजिटिव वो पॉजिटिव रियल नंबर। हाँ रियल नंबर के लिए हो जाएगा, रियल नंबर के लिए पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब हो गया कि 1 1/2 1/3 स्क्वायर रूट सारी वैल्यू। इसमें क्या हो जाएगा, अगर 1 देखें तो आइडेंटिटी तो 1 है, इन्वर्स भी निकाल सकते हैं, यानी ये आपके लिए आर पॉजिटिव विद इंटीजर क्या होता है मल्टीप्लीकेशन आपके लिए, क्योंकि जीरो नहीं आता ना पॉजिटिव में, जीरो ही काम खराब करेगा बस, तो इसलिए आपके लिए सारे रियल नंबर के साथ रियल नंबर आ जाएगा, तो ये जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो पहले ही अभी करा चुका हूं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। 2 4 6 का आप क्या ले लेते हैं, मैंने अभी समझाया था, दोबारा से रिपीट हो गया, 12 आंसर आ जाएगा, कोई बात नहीं ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं एलसीएम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। आगे कहा द इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड एफ इज द रिलेशन, यानी ये ग्रेटेज इंटीजर दे दिया भाई इन्होंने, और कहा इज नॉट अ फंक्शन, फलन नहीं, फलन तो होता है ग्रेटेज इंटीजर भाई। ग्रेटेज इंटीजर का जो ग्राफ होता है y बराबर ग्रेटेज इंटीजर मैंने पढ़ाया हुआ है, जिन लोगों को नहीं पता है वो मेरी जो ग्रेटेज इंटीजर की वीडियो है 2 वीडियो पड़ी हुई है, एक सिंपल बोर्ड पर पड़ी हुई है और एक स्मार्ट बोर्ड पर। ग्रेटेज इंटीजर ये होता है फंक्शन 0 से 1 1 से 2, ऐसे यहाँ पर -1 होता है, -1 -1, ऐसे यहाँ पर -2 होता है, -2, ऐसे ही स्टेप फंक्शन भी कहते हैं इसे। अभी का फंक्शन तो होता है ये इज अ फंक्शन फ्रॉम R to R विच इज 1 1 बट नोट 1 1 भी नहीं होता, ये 1 1 भी नहीं होता, ना ये 1 1 होता है ना ये ऑन्टो होता है, 1 1 भी और ऑन्टो दोनों नहीं होता। तो क्या हो जाएगा ना इधर 1 1 ना ही ऑन्टो, डी ऑप्शन। यानी आपके लिए ग्रेटेज इंटीजर x जो होता है, क्योंकि अगर आप x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचें इसी लाइन पर तो ये इनफाइनाइट टाइम्स काट देगी, तो 1 1 तो नहीं होगा,
वन वन नहीं होगा और ऑन्टो भी नहीं होगा। ऑन्टो के लिए विदाउट ब्रेकिंग होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ये जिनको नहीं पता है वो मेरे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन वाले चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है, वीडियो नंबर 8 है शायद, उसकी प्लेलिस्ट में चले जाइए, वीडियो नंबर 8 लेक्चर की जाकर आप वहां से देख लीजिए, पढ़ा हुआ है टॉपिक उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा अ सेट एक्स हैज मोर देन वन एलिमेंट एंड फॉर एक्स वाई इन एक्स, एक्स ऑपरेशन वाई जो हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है, वाई के बराबर दे रखा है भाई, एक्स ऑपरेशन यानी सेकंड वाला एलिमेंट आना चाहिए। इज नोट अ एक्स वाई इज नोट अ बाइनरी ऑपरेशन इन एक्स, दूसरा ओ इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी बट इज नोट अ एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव को एक बार देख लेते हैं, ग्रुप होगा कि नहीं होगा ये भी आपके चर्चा का विषय है। अगर इसको देखें एसोसिएटिव ऑपरेशन है और हैज नो आइडेंटिटी एलिमेंट, देखते हैं एक बार इसको, क्योंकि इसमें क्या कहा, एक्स ऑपरेशन बाई बस बाई दे दिया, तो चलिए कोई बात नहीं। आपके लिए एसोसिएटिव ऑपरेशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है कि एक्स ऑपरेशन बाई ऑपरेशन जेड बराबर आना चाहिए एक्स ऑपरेशन बाई ऑपरेशन जेड के। देखिए एक्स ऑपरेशन बाई तो बाई है, यानी जो सेकंड वाला होता है वो यहाँ पर जेड है, जो सेकंड वाला होगा ना, जो सेकंड है सेकंड आया तो जेड है तो जेड आएगा, यहाँ पर भी जेड आएगा, यहाँ पर भी जेड आएगा, सेकंड वाला आएगा ना, ठीक है। तो एसोसिएटिव तो है ये, पर आइडेंटिटी एलिमेंट इसका आएगा कि नहीं आएगा देखते हैं। देखिए एक्स आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या होता है, ए ऑपरेशन ई बराबर आपके लिए ए आना चाहिए, तो यानी कि एक्स ऑपरेशन ई के साथ ए आना चाहिए, लेकिन ए तो आ नहीं रहा है, ई आ रहा है भाई, सेकंड वाला आएगा तो ये तो गलत हो गई ना, ये तो फिर आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी की डेफिनेशन ये होती है कि ए का ऑपरेशन हम अगर आइडेंटिटी से करें तो ए ही वापस आए, लेकिन जब एक्स का ऑपरेशन ई से कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू इस बाइनरी ऑपरेशन तो लास्ट वाला आना चाहिए ना बाई, तो लास्ट वाला ई है तो ई आना चाहिए, और ई के साथ जब आएगा तो इसका मतलब आना क्या चाहिए था, अगर ऐसे आ जाता तो इसका मतलब आइडेंटिटी होती ई, लेकिन यहां पर आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। एसोसिएटिव यानी बाइनरी ऑपरेशन तो है ही है, एसोसिएटिव है लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, जब आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है तो ग्रुप भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में का कंसीडर द स्टेटमेंट द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज, रेशनल नंबर का प्रोडक्ट तो आपके लिए रेशनल नंबर ही आएगा, एक मिनट, ऑलवेज आएगा कि नहीं आएगा ये देखना है। रेशनल नंबर का प्रोडक्ट और का द रेशनल नंबर इज ऑलवेज, हाँ नहीं, दो इरेशनल नंबर का ऑलवेज रेशनल नंबर नहीं आता, वो तो रेशनल नंबर आ जाता है, तो बोथ ए भी नहीं, ए तो करेक्ट है लेकिन बी इज इनकरेक्ट है, यानी सी ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि भाई रेशनल नंबर का प्रोडक्ट तो हमेशा रेशनल आएगा, पर दो इरेशनल नंबर का इरेशनल नहीं आएगा, रेशनल आएगा। इरेशनल भी आ सकता है रेशनल भी, लेकिन रेशनल भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट क्लोज्ड फॉर द फॉलोइंग ऑपरेशन, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय निम्न सक्रियता के साथ संबद्ध। क्लोज्ड का मतलब वही है, वो बाइनरी ऑपरेशन करेगा कि नहीं करेगा। तो देखिए बाइनरी ऑपरेशन अगर एडिशन के साथ नेचुरल नंबर लगाएं तो ए ऑपरेशन अगर बी लगाएं तो वो हमेशा नेचुरल में ही बिलोंग करेगा। भाई जैसे 1+2 कर लो तो आपके लिए हमेशा नेचुरल में ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लीकेशन भी 2 का नेचुरल ही आएगा, भाई नेचुरली आएगा 2 नेचुरल नंबर का, लेकिन जब सब्ट्रैक्शन करें a माइनस बी करें, अगर ये ऑपरेशन लगाएं, भाई एडिशन तो कर गया तो a माइनस 1 -2 तो -1 आ गया, और -1 नेचुरल में बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ए ऑपरेशन b विद माइनस ऑपरेशन के साथ नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता, वो आपके लिए क्या आ जाएगा, आपके लिए माइनस की वैल्यू आ जाएगी, और माइनस की वैल्यू आपके लिए नेचुरल में बिलोंग नहीं करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आसान है, इन्होंने कहा आपके पास fx है, fx क्या है 2x - 3, और जो gx है gx बराबर क्या है x² + 5, तो आपसे पूछा g और f2 का मान, तो पहले f2 का मान निकाल लीजिए। f2 का मान कितना हो गया, f2 का मान हो गया 2 × 2 - 3, यानी माइनस प्लस के 1 आ गया, 4 - 3 1, तो यानी g1 का मान निकालना, g1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस 25, तो ये 26 आ जाएगा आपके लिए, 1 का स्क्वायर प्लस, हाँ ठीक है 1 आ गया, तो 26 तो आपके लिए इसमें है ही नहीं, आपके लिए 1 का स्क्वायर नहीं है, x² + 5 चाहिए, हाँ सॉरी एक मिनट, x² + 5 चाहिए ना, तो x² + 5 तो 6 आ गया, ठीक है। तो ये हमने गलती से वो वहाँ पर 25 ले लिया, लेकिन वो क्या है x² + 5 है, तो यही हमारा 6 आंसर हो जाएगा।
चलिए आज के लिए इतना ही। ये 50 क्वेश्चन हम लेकर आए थे आपके लिए। ये जो 50 क्वेश्चन थे, ये जो हमारी यूथ की सीरीज चल रही है उसी में लगातार है। ये सीरीज लगातार चलेगी, किसी किसी दिन अपसेंट हो सकता है, तो उसको लेकर आप ज्यादा ना सोचें। ये लगातार सीरीज चलेगी। 50 क्वेश्चन की जो सीरीज है वो लगातार रेगुलर चल रही है। आज जो हमने क्वेश्चन देखे, आज क्वेश्चन हमने कहां तक देख लिए हैं आपके लिए। आज जो हमारे क्वेश्चन हो गए हैं दोस्तों, वो क्वेश्चन नंबर आपके लिए 783 तक हो गए हैं। यानी 783 तक के हमने क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। 1 से लेकर 22 नंबर की ये वीडियो है। इसी तरीके से आगे भी आपको वीडियो मिलती रहेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है, हमारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर करें। उससे हमें हौसला मिलता है और आगे नई नई वीडियो लाने का। और कमेंट करने में आप बहुत कंजूसी करते हैं भाई। अगर आपको पसंद आ रहा है तो जरूर कमेंट करें, लाइक करें। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हम मोटिवेट होते हैं, नई नई वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। 2 सीरीज अभी तक हमने चला रखी हैं। एक सीरीज आपके लिए यूथ सॉल्यूशन और एक सीरीज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में एक हम फंक्शन का चैप्टर करा चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा चल रहा है लिमिट का, उसी को कंटिन्यूस रखेंगे। एक वीडियो लिमिट की आ गई है और सेकंड वीडियो भी जल्दी आपके पास लिमिट की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की आएगी। चलिए आज के लिए इतना ही। जो लोग नए जुड़े हैं वो हमारे पहले तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट। देखिए लाइक और कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से हमें पता चलता है कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर सही पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ा रहे हैं तो आप निगेटिव कमेंट भी कर सकते हैं, पर जरूर कमेंट करें। दूसरी बात, हमें टेलीग्राम चैनल @ग्रेस एकेडमी पर जरूर फॉलो कर लें। जो भी आपकी परेशानी है या कुछ एरर हो जाती है हमसे, या आपको कुछ समझ नहीं आता, तो हम उस पर आपके जवाब देते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।